हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में तुरंत संशोधन का आदेश जारी। दोस्तों, किसको तुरंत संशोधन का आदेश जारी हुआ है, उसके बाद हम बात करेंगे 37,339 शिक्षक भर्ती में जो 60-65 पर भर्ती हो रही है, जो आदेश हुआ है अभी 60-65 पर, उसमें क्या फंसा है पेच। दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का आवेदन कब तक। उसके बाद यूपी टेट प्रमाण पत्र भी लाइफ टाइम होंगे। दोस्तों, इन सब के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो यानी कि अगली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में क्या आदेश जारी हुआ है त्रुटि संशोधन को लेकर। दोस्तों, अध्यापक भर्ती के आवेदन में त्रुटि सुधारने का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी डिम्पल देवी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि काउंसलिंग में शामिल होती हैं केवल डिम्पल देवी को, तो उनके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिम्पल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि याची ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलत प्रविष्टियां कर दी थी। इनमें संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था, मगर अनुमति नहीं मिली। हाईकोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार शुक्ला केस का हवाला देकर कहा गया कि इस केस में ठीक इसी प्रकार के मामले में हाईकोर्ट ने त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उक्त केस के आलोक में याची को भी राहत दी है। दोस्तों, याची को भी राहत दी है। उसके बाद हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के 37,339 शिक्षक भर्ती में क्या फंसा है पेच। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेच। एसटी अभ्यर्थियों के दोस्तों पहले हो चुके हैं चयनित, ओबीसी बड़ी संख्या में है शेष। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पूरी कराने के लिए शेष पदों पर 37,339 की नई जिला आवंटन सूची जारी करता है तो आरक्षण का पेच फंसना तय। वजह एसटी वर्ग के अभ्यर्थी लगभग सभी अभ्यर्थियों को सफल पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं। वहीं ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष हैं। नई सूची बनाने में सभी वर्गों का आरक्षण सही अनुपात में न होने से विवाद होगा। यदि उसे दुरुस्त कराने का प्रयास हुआ तो उससे पहले सूची में चयनित को बाहर होना पड़ सकता है। परिषद अब फिर 1 जून को जारी 67,867 सूची से काउंसलिंग कराए, तभी विवादों पर अंकुश लग सकती है। हाँ दोस्तों, नहीं तो फिर विवाद बढ़ सकता है। परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 67,867 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन सूची जारी की थी। तय पदों से क्रम संख्या की सूची इसलिए निकाली गई क्योंकि एसटी के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्र के 37,339 पदों को रोककर शेष 31,661 पदों पर चयन करने का आदेश दिया था। परिषद ने 1 जून की सूची से ही अभ्यर्थियों को बिना जिला बदले 31,277 को जिला आवंटित किया गया था। इस सूची में आरक्षण के अनुसार सामान्य, ओबीसी, एससी आदि थे। वहीं कम अभ्यर्थी होने की वजह से एसटी अभ्यर्थी ही बने। उसमें से अधिकांश को नियुक्ति दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तय कटऑफ अंक को सही माना है। अब शेष पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस नई जिला आवंटन सूची विवादों को बढ़ाएगी दोस्तों, क्योंकि ओबीसी के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में सफल पहली सूची में से स्थान नहीं पा सके थे। शेष पदों पर अनारक्षित सीटों के लिए उन्हें जिला आवंटन होगा तो आरक्षण का अनुपात गड़बड़ाएगा। साथ ही एसटी के अभ्यर्थी नए जिले आवंटन में काफ़ी कम होंगे। आरक्षण दुरुस्त करने के पिछली जिला आवंटन सूची को बेमतलब हो जाएगा। दोस्तों, हाई कोर्ट 31 शिक्षक भर्ती में 31,277 जो शिक्षक भर्ती हुई थी अभ्यर्थियों की सूची को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें आरोप है कि ओबीसी वर्ग के कई अभ्यर्थियों का चयन न हो उनके वर्ग में हुआ, न ही सामान्य सीटों पर चयन हो सका है। अब सभी पद भरने के आदेश पर हाई कोर्ट में चल रहे विवादों का अच्छा टेप हो सकता है, बशर्ते जिला आवंटन सूची ज्यों का त्यों जारी हो। हाँ दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती जो आ रही है उस पर जो रोक लगा था उस भर्ती कब होगी। टीजीटी प्रवक्ता की नई भर्ती अगले माह तक,
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती जारी करने का समय लग सकता है। चयन बोर्ड को तदर्थ शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने का नियमावली में बदलाव के साथ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि नए अभ्यर्थियों को इस मानक से परेशानी न हो। शिक्षक भर्ती के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा। टीजीटी जीव विज्ञान के नए पदों की जानकारी मिलने के बाद नए पदों की घोषणा की जाएगी। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को विज्ञापन में शामिल करने के लिए उसे जिला विद्यालय निरीक्षकों के पदों के बारे में जानकारी भी जुटानी है। ऐसे में नवंबर महीने के भीतर शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को घोषित टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में 18 नवंबर को निरस्त कर दिया था। विज्ञापन निरस्त करने के साथ चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है टीजीटी जीव विज्ञान की शिक्षक भर्ती में शामिल करने और तदर्थ एवं नए अभ्यर्थियों के नियमों में बदलाव किया गया है। टीजीटी एवं प्रवक्ता के 15,508 पदों पर विज्ञापन को निरस्त करने के बाद नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं यूपी टेट प्रमाण पत्र का आजीवन मान्य करने की तैयारियां चालू। आजीवन मान्य करने दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हो सकता है। परीक्षा संस्था इस प्रस्ताव शासन को भेजना मंजूरी मिली तो शिक्षक बनने के दावेदारों को बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा देने से मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय के उत्तर प्रदेश प्रयागराज इन दिनों परीक्षा का प्रस्ताव तैयार कर रहा है और दिसंबर माह से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की तैयारी। इम्तहान फरवरी के अंतिम सप्ताह में कराया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों को राज्य या फिर केंद्र सरकार कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार यह इम्तहान हर वर्ष एक बार जबकि केंद्र सरकार 2 बार कराता आ रहा है। हालांकि इस बार 5 जुलाई को होने वाला इम्तहान 31 जनवरी को हो रहा है। प्रदेश सरकार ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की मंजूरी दे दी है। यूपी टेट भी कराने की मंजूरी मिल गई है दोस्तों और परीक्षा संस्था में विस्तृत प्रस्ताव भी मांगा गया है। परीक्षा के नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की भी तय कर रहा है। 29 दिसंबर 2020 को एनसीटी की ने 50वीं आम सभा की टीईटी की प्रमाण पत्र आजीवन वैध करने का प्रस्ताव पारित किया। एनसीटी की ओर से 13 अक्टूबर को जारी मिनट्स में कहा गया है कि आगे भी होने वाली सीटीईटी की वैधता आजीवन रहेगी। इसमें प्रदेश के बेरोजगार युवा भी नियमों को लागू करने की उम्मीद संजोए हैं क्योंकि इस निर्णय से उन्हें सबसे अधिक लाभ मिलेगा। उनको बार बार फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों शीर्ष कोर्ट भी आदेश दे चुका है। आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है याची यदि काउंसलिंग में शामिल होती है तो उसे आवेदन की मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने का अनुमति दी जाए। डिम्पल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि याचिका के ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलत प्रविष्टियां कर दी थी। इसमें संशोधन के लिए संशोधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था लेकिन उनकी अनुमति नहीं मिली। हाई कोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार शुक्ल केस हवाला देते हुए कहा गया कि इस केस में ठीक इसी प्रकार मामले में हाई कोर्ट त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उक्त केस को आलोक में याचिका को भी राहत दी है। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन का आदेश जारी। 37,339 शिक्षक भर्ती में फिर फंस सकता है पेंच। यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का आवेदन अगले माह तक हो सकता है। यूपी टेट की प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम करने की तैयारियां जोरों पर हैं। दोस्तों इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों नमस्कार।